हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज फिर इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टीचिंग से रिलेटेड पोस्ट हैं। इस बार हम बात करने वाले हैं सरकारी शिक्षक के जो निकली हैं भर्तियाँ उसके बारे में। तो आपके पास अगर बीएड है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा मौका निकला है सरकारी शिक्षक बनने का। 3225 वैकेंसीज है, परमानेंट पोस्ट है, कोई यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, 75,000। आपको तो पता ही है गवर्नमेंट जॉब की जो टीचिंग की पोस्ट होती है उनमें सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। तो इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे सरकारी शिक्षक भर्ती जो आई है उसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, कहाँ से भर्ती आई है, अप्लाई कैसे करना है। सैलरी मैंने आपको बता दी है, 75,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है। जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो जो है आप एंड तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि अप्लाई कैसे करना है। मोस्टली आप बीच में ही छोड़ देते हैं, फिर आप पूछते हैं कि अप्लाई कैसे करें, इसका लिंक कहाँ है। तो ये सब चीज़ें आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और फ्यूचर में किसी भी टाइप की गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये जो शिक्षक भर्ती आई है वो कहाँ से आई है और अप्लाई कैसे करना है और क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट निकले हुए हैं, टीचिंग से रिलेटेड पोस्ट हैं। तो ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी हम देख लेते हैं हिंदी में। और देखिए, हिंदी में 710 है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं 307 है, संस्कृत में, राजस्थानी में थोड़ी कम है, पंजाबी में भी बहुत कम है, उर्दू में, हिस्ट्री में आप कह सकते हैं कि 170 है, पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। तो ये जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, बहुत अच्छी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है। और आगे भी और देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट की निकली है। ऑलमोस्ट मैं कह रही हूँ कि टीचिंग से रिलेटेड जितने भी पोस्ट होती हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सारे ही सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसीज़ निकली हैं। और आगे हम इस पूरी वीडियो में डिटेल कवर करेंगे कि कहाँ से वैकेंसीज़ निकली हैं और कौन कौन सी क्वालिफिकेशन कौन सी पोस्ट के लिए मांगी है। यहाँ देखिए, और देखिए ज्योग्राफी में 270 है, इकोनॉमिक्स में भी है, सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, होम साइंस में भी वैकेंसी है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स में यहाँ पे थोड़ी सी कम है और मैथ्स में थोड़ी सी कम है। और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है सिर्फ 2 ही है। तो ये सब्जेक्ट हैं। और अभी जो मैंने पीछे आपको दिखाया वो सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए बायोलॉजी हो गया, कॉमर्स, ड्राइंग, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन, कोचेज़ भी हैं बहुत सारे, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 3225 है। तो कॉमर्स में देखिए बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, 430 वैकेंसीज़ हैं। कोचेज़ भी, आप जिस स्पोर्ट के कोच रह चुके हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कोचेज़ का देख लेंगे यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। और देखिए, हर एक उसका है सब्जेक्ट, स्पोर्ट का, एथलेटिक्स का भी है जिसमें। तो चलिए आप देख लेते हैं ये वैकेंसी आई कहाँ से। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है टोटल में भी मैंने आपको बता दिया। आप देखते हैं ये वैकेंसी, देखिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से निकली हुई है, यानी कि आरपीएससी की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नोटिफिकेशन नंबर है वो भी दिया हुआ है। और यहाँ पूरी डिटेल दी है कि इतने सब्जेक्ट के लिए, इतने पदों के लिए इस वाली विज्ञापन संख्या में इतनी तारीख को 7 तारीख को जारी किया गया है ये। तो पूरी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट पे भी जाके आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में एक बार। तो देखिए, ये मैंने आपको जूम करके दिखाया है कि जो हमारे स्कूल के कोचेज़ वगैरह हैं या जो पोस्ट हैं उन सबके लिए वैकेंसी है। यहाँ देख सकते हैं आप क्वालिफिकेशन, ये जो लिखा है ना 1 से 12 तक एवं 14 से 16 तक के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर से दे रखे हैं, जितने भी सीरियल नंबर है ना ये पोस्ट के नंबर हैं कि 13 के लिए ये, 17 के लिए ये। तो मोस्टली इसमें क्या है, आपको वैसे राजस्थान में ना रीट चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रीट नहीं मांगा है। विदाउट रीट आप जो है क्लियर इस जॉब को ले सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एज देख लेते हैं। एज का भी इन्होंने बताया हुआ है। एज के बारे में इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन आगे एज के बारे में ज़रूर दिखाया होगा, मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी नंबर, जो पद क्रम संख्या है ना उसके अकॉर्डिंग ही आपको चाहिए। देखिए, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का है तो दैट मीन्स कि पीजीटी है और आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए और आपके पास
तो मैं आपको बता दूं, जितने भी पद क्रम संख्या लिखी है ना उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा, क्योंकि हो सकता है टीजीटी की कुछ हैं, कुछ पीजीटी की हैं, तो पद क्रम संख्या के अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा कि इसमें कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो और बीएड हो आपका तो अप्लाई कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन हो और बीएड हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड आपको चाहिए, ये डिप्लोमा वाले के लिए नहीं है। और जो क्या कहते हैं रीट, हाँ राजस्थान में रीट चाहिए होता है, तो वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, विदाउट रीट भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बीएड और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो आपके पास होना चाहिए, वो ये लोग कंपलसरी इन्होंने रखा है कि वो चाहिए। तो यहाँ आप कह सकते हैं डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए जैसा कि यहाँ लिखा है ना, पदक्रम 1 से 12 तक और 14 से 16 तक के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और यहाँ लिखा है पद 18 के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए, तो ये सब चाहिए। तो ऑलमोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन ही मांगा है इन्होंने, बीएड के साथ मांगा है। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट ना हो जिसके पास बीएड नहीं है तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, और डिप्लोमा वाले बिल्कुल भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो कोचेज़ हैं वो अपना एक बार क्वालिफिकेशन ध्यान से देख लें। कोचेज़ का थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि उनका कुछ अलग ही सर्टिफिकेट चाहिए, या किसी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ही उनका वो मांगा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम 21 है और अधिकतम 40 है, यानी कि 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। टीचिंग में वैसे भी जो एज लिमिट होती है ना थोड़ी ज़्यादा ही होती है, तो बहुत ही अच्छी एज लिमिट रखी है। 21 से 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि अदर गवर्नमेंट में मिलता है, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट वैकेंसी है, राजस्थान की तरफ से निकली हुई है। तो जितने भी गवर्नमेंट में एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलने वाली है और कितनी मिलने वाली है। तो देखिए एज रिलैक्सेशन तो मिलेगी साथ में, लेकिन यहाँ पर एज लिमिट भी बहुत अच्छी है। 21 से 40 साल वाले तो कर सकते हैं, जनरल में आप 21 से 40 साल वाले कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप राजस्थान के ही रहने वाले हैं तो आप 21 से 40 साल जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आउटसाइडर्स हैं, यानी कि राजस्थान के बाहर किसी स्टेट में रहते हैं, दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अगर उसमें भी हैं किसी रिजर्व कैटेगरी में तो भी आप जनरल में ही काउंट होंगे। यहाँ देखिए रिलैक्सेशन दिया है बहुत ही अच्छी, SC ST वाले को 5 साल का है, और यहाँ राजस्थान के SC ST वाले हैं उनको 10 साल का है। और यहाँ पर देखिए महिला वर्ग के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन इन्होंने रखा है। तो जो फीमेल वाली हैं वो 21 से 45 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा एज रिलैक्सेशन है। और राजस्थान के SC ST वाले जो लोग हैं वो 21 से 50 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, SC ST वाले, रिजर्व कैटेगरी वाले। और जो राजस्थान के बाहर के लोग हैं वो सारे जनरल में ही काउंट होंगे, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से ही बिलोंग करते हो, चाहे आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, या किसी भी उसमें हैं, तो आप जनरल में ही काउंट होंगे। आपके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है अगर आप राजस्थान के बाहर हैं तो। राजस्थान के लोगों के लिए बहुत अच्छा ये इन्होंने बेनिफिट रखा है। तो देखिए अब हो गया हमारा एज रिलैक्सेशन के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है, या फिर हमारी फीस वगैरह कितनी इन्होंने रखी है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको सब कुछ दिखेगा। यहाँ देखिए फीस जो है आप देख सकते हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 600 है, मतलब जनरल वगैरह की, और जितने भी जनरल वालों के लिए और OBC के लिए इन्होंने 600 रुपये रखी है, और जितने भी SC STs हैं उनके लिए इन्होंने 400 रखी है, और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए भी। और थर्ड इन्होंने रखा है जो दिव्यांग हैं, यानी कि जो लोग डिसेबल हैं उनके लिए भी 400 रुपये फ़ीस है। तो फीस भी ठीक है, इतनी कोई ज़्यादा फीस नहीं है। और ये सिर्फ फीस जो है जनरल की बात करें या रिजर्व कैटेगरी की बात करें, 400 रुपये राजस्थान वालों के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं और किसी और स्टेट से हैं तो आप जनरल में ही काउंट होंगे, मैंने पहले ही आपको बता दिया। देखिए एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, सब्जेक्ट कौन कौन से रखने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है एक रिटन टेस्ट वगैरह होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ दिया है एग्जामिनेशन जो है वो 450 मार्क्स का होगा, और जो पेपर 1 और पेपर 2, यहाँ पर 2 पेपर होंगे, एक 300 मार्क्स का, एक 150 मार्क्स का। तो ये पूरा प्रोसेस इन्होंने बताया हुआ है कि कितने कितने घंटे का कितने कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है। पेपर 1 में देखिए यहाँ जनरल स्टडीज़ वगैरह आने वाली है, यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। तो पूरा आप जो है यहाँ पे सिलेबस यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं।
और इस एग्ज़ाम में जो है नेगेटिव मार्किंग भी रखी हुई है, यानी कि आप अगर गलत आंसर देंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग के थ्रू मार्क्स भी कटने वाले हैं। तो बहुत सोच समझ के आपको जो है एग्ज़ाम में तुक्के लगाने हैं, या कह सकते हैं कि तुक्के तो नहीं लगाइएगा, बिल्कुल जो एग्जैक्ट आंसर आता हो या थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ हो आपने तो उसी पे आप टिक कर सकते हैं। तो ये सिलेबस है, सिलेबस आप बहुत अच्छे से, हमारा जो राजस्थान से रिलेटेड है, राजस्थान की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, राजस्थान का सारा आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी वगैरह, नेशनल मूवमेंट वगैरह, करंट अफेयर्स आएंगे, जनरल साइंस आएगी, इंडियन पॉलिटी पता होना चाहिए, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान पता होना चाहिए। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, पेडागोजी है, टीचिंग लर्निंग मेथड्स हैं, मटेरियल्स हैं, ये सारा है। और यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स भी लिखे हैं। यहाँ पर आप कोचेज़ के लिए सिलेबस है, देखिए नीचे ये जो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये कोचेज़ का सिलेबस है कि कोचेज़ वाली पोस्ट के लिए कौन कौन सा और कितने कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो यहाँ पर पीजीटी टीजीटी वालों के लिए अलग और नीचे कोचेज़ वालों के लिए इन्होंने अलग दिया। यहाँ देखिए पेपर जनरल 1 का, 2 का, सबका दिया हुआ है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी राजस्थान की पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स वगैरह अपने 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी नॉलेज होनी चाहिए। सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़े हैं उसके बारे में आपको पता होना है। यहाँ मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया हुआ है, ये जितने जितने सब्जेक्ट का है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जितने भी हैं वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से किया हुआ है, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। और आप जो है पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से डाउनलोड करके उसको पढ़िएगा, कौन से पोस्ट के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सी क्वालिफिकेशन है, कितने मार्क्स हैं, ऐसा कुछ इन्होंने जितना भी दिया है उसको आप बहुत ध्यान से अपने लेवल पर चेक करिएगा। और ये देखिए आप राजस्थान की पब्लिक सर्विस कमीशन पे जाएंगे तो ये जो फर्स्ट वाला है वो आप ओपन करेंगे, ये पेज खुलकर आएगा। फिर यहाँ से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा ये वाला नोटिफिकेशन नंबर ज़रूर देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है नंबर। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। तो जैसे ही ये पेज खुलेगा SSO की तरफ से आपको अपने आप को फर्स्ट टाइम जो है रजिस्टर करना होगा। उसके बाद पूरा फॉर्म निकल कर आएगा, उसमें आप अपना डिटेल वगैरह भर के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका अप्लाई करने का मेथड है। तो बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी। गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आपके पास सारी ये क्वालिफिकेशन है, मैच कर रही है, तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। और डायरेक्ट इसका लिंक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं।